अभी आप सतगुरु कबीर साहब जी की शब्दवाणी सुन रहे थे। तो जो नए सत्संगी आए हैं या जो नए कोई भाई सत्संग में आया है तो आपने सुना है, कुछ समझ में कम आया होगा। लेकिन आप ध्यान लगाओगे, कोशिश करोगे तो संतों की शब्दवाणी ऐसी कोई बात नहीं जो समझ में ना आए। समझने से जीव की भलाई होगी, हमारा ये मनुष्य जन्म सफल होगा गुरु की दया से। तो देखो आज गुरु महाराज जी की दया से भाई इस गांव में थोड़ा झांकी का भी प्रोग्राम हुआ। आप गांव में घूम के भी आए, ग्रामवासियों ने भी देखा थोड़ा, तो उनके अंदर भी इस बात की खुशी हुई होगी भाई यहाँ प्रोग्राम हो रहा है। और कुछ एक गांव से आए भी होंगे, भाई अभी बैठे भी होंगे, इसी बात नहीं है। तो देखो सत्संग की बात को समझो। वैसे तो सत्संग लफ्ज कितना बढ़िया है, सत्य संग है कि नहीं? सत्य संग, इस जीवन में सत्य का संग हो जाए तो जीव का बेड़ा पार है। और इस जीवन में सत्य को छोड़ करके कुसंग और झूठ का संग हो जाए तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। देखो जो आप सत्संग सुन रहे हैं, ये सत्संग सतगुरु की दया से भाग्यवान जीव को ही मिलता है। आज आप सत्संगी भाई बहन जो सत्संग सुन रहे हैं, ये सत्संग पिछले युगों में जो बड़े बड़े होके चले गए उनको नसीब नहीं हुआ है सत्संग जो आप सुन रहे हैं। आज संसार में जिनको हो पूज रहे हैं, ये सत्संग देवी देवताओं को भी नसीब नहीं हुआ है सत्संग। इसलिए कबीर साहब कहते भाग बड़े जाकर संत पधारे, कर सुमरण भवसागर तारे। ये संसार भवसागर से जीव कैसे निकलेगा, ये भवसागर से जीव कैसे पार जाएगा, कैसे तैरेगा, इस बात को संसार में बड़े बड़े तरस गए, उनको भी ये बात नहीं मिली। कर सुमरण भवसागर तारे। तो देखो सुमरण किसका सुमरण है, किसको याद करना, किसका नाम लेना, यही बात समझनी है। जिससे जीव भवसागर से पार तरे वो बात समझनी है, उस बात को अपनाना है, उसका सहारा लेकर के उसकी भजन बंदगी करना, उसका नाम को याद करना हमेशा, ताकि हमारा जीव भवसागर से तर सके। भाई ये सत्संग काम आएगा, विचार करो आप और अपना ध्यान सत्संग में लगाओ, संतों की बात पर लगाओ। देखो आप थोड़ा गौर करो तो सत्संग समझने में कोई सी कठिनाई नहीं होगी। गौर करो सत्संग समझ में आ जाएगा। एक बात को तो समझना है। बच्चा स्कूल में जाता है, मास्टर पढ़ाते हैं, तो मास्टर जो पढ़ाता है उस बात को समझना तो है, क्या करे हैं शब्दों के अर्थ को समझना है। जब शब्द का अर्थ समझ में आ जाएगा तो बात भी पकड़ में आ जाएगी। देखो ये सत्संग आप सुन रहे हो, ये सत्संग कबीर साहब से पहले इस किस्म का सत्संग नहीं होता था। और आप कोई नया भाई बहन सत्संग आगे बैठा है, सुन रहा है, तो देखो ये बात पहले कभी ऐसे सुनने को नहीं मिली होगी आपको। तो नाम भी बड़ा कितना बढ़िया है,
सत्संग, सत का संग होना, सत का साथ होना, सत का साथ हो जाए तो बेड़ा पार है। तो आप विचार करके देखो, अभी मैं गुरु इंद्र में महाराज जी का प्रवचन जीव शांति के लिए उदाहरण देकर जो महाराज जी ने समझाया है, वह जीव की भलाई कैसे होगी। देखो, खाना पीना ओढ़ना, अच्छी अच्छी चीज खाना, गर्मी सर्दी से बचाव की सब सुविधा हम बरतते हैं शरीर के लिए। गर्मी में खूब कूलर एसी बरतते हैं, पंखा सब कुछ है, ठंडा पीते हैं, सब कुछ करते हैं। सर्दी में गर्म गर्म कपड़े पहनते हैं, शरीर की कोई ठंड नहीं लग जाए, तो सब कुछ करते हैं। मगर शरीर जिसके सहारे चल रहा है, शरीर जिंदा है, किसके सहारे जिंदा है? इस शरीर के अंदर ये बोलने वाला जीव है तो जिंदा है, और ये बोलने वाला निकल गया तो शरीर मुर्दा हो जाएगा। और जो अंदर बैठा बोलने वाला जीव है, उसको शांति कैसे मिलेगी, उसकी भलाई कैसे होगी? असली बात तो यही समझना है। हम इस शरीर को ही जीव मानते हैं, ये बड़ी भूल है। शरीर एक अलग है, जीव एक अलग है, लेकिन दोनों आपस में मिले जुले रहते हैं। शरीर दिखता है, जीव नहीं दिखता, और शरीर दिखता है, जीव नहीं दिखता, इसलिए हम जीव शरीर को ही मानते हैं, न कि जीव अलग है शरीर एक अलग है। कमाना खाना ओढ़ना पड़ना, संसारिक भौतिकवाद की जो सुख सुविधा जो भी हम ले रहे हैं, वो एक शरीर की रक्षा के लिए है, खाना पीना, और जीव की भलाई के लिए, जीव की रक्षा के लिए संसार की कोई वस्तु नहीं जाएगी। और जीव की भलाई कैसे होगी? उसकी भलाई तो सबकी भलाई। ये जीव लक्ष्य 84 से कैसे बचेगा? जन्मन कैसे मिटेगा? इसका काल जाल से कैसे बचेगा? जीव कर्मों के बंधन में बंधा हुआ है, और वो बात मिल जाए, जीव की भलाई कैसे होगी, जीव की मुक्ति कैसी होगी, भवसागर से कैसे पार जाएगा, इससे बड़ी और अच्छी बात क्या है? जीव का आवागमन मिट जाए। तो ये बात संतों ने दर्शाई है, सदगुरु कबीर साहब संतों ने बताई है। भाई, इस जीव को हम कैसे बचाएंगे, किसका सहारा लेंगे, कौन इसका साथी है? तो वो सत्संग के माध्यम से जरिए से संतों ने बताई है। एक उदाहरण दिया गुरु महाराज जी ने। देखो, प्राय किसी से पूछो, भाई सत्य को मानते हो? जितने भी यहाँ बैठे हैं, कोई भी हो संसार का, ये कोई भी नहीं कहेगा हम सत्य को नहीं मानते। सत्य को प्राय करके सभी मानते हैं, लेकिन सत्य से चिढ़ते भी हैं। जैसे आप सत्संग आके बैठे हैं, संतों की शब्दवाणी सुन रहे हैं, ऐसा सभी नहीं करते, सत्य से नाम से चिढ़ते भी हैं। तो सत्य कोई बार बार थोड़ी अलग अलग थोड़ी होता है। सत्य की जरूरत क्यों है, सत्य की विशेषता क्या है, सत्य क्या काम आता है, ये जानना जरूरी है, ताकि हम अपने जीव की भलाई कर सके, जीव की रक्षा कर सके। तो देखो, हर एक चीज का भंडार होता है, हर एक चीज का भंडार होता है। भंडार से सारे संसार में वो चीज पहुंचाई जाती है। जैसे अनाज का भंडार होता है, हर एक चीज का भंडार होता है। आजकल तो गोदाम बड़े बड़े स्टोर है। ऐसे ही देखो, पानी का भंडार क्या है, कौन है? नहीं तो घर में रोज हम बरतते हैं, तो पानी इकट्ठा करने के लिए टंकी भी रखते हैं। टंकी छोटी बढ़ जाती है, नीचे अंडरग्राउंड खोद करके हम क्या बोलते इसको, कुई भी बना लेते हैं। और सरकार ने बड़े बड़े बांध बना कर पानी रोक करके, और उससे भी खेती बाड़ी के लिए पीने भी काम आता है। लेकिन देखा जाए तो पानी का भंडार कौन है? समुद्र है। समुद्र बड़ा विशाल है, पानी का भंडार है, अथाह है। समुद्र एक जगह रहता है, शांत रहता है, ना घटता है ना बढ़ता है। पर समुद्र संसार की भलाई नहीं कर सकता इतनी, जितना कि समुद्र से पानी भाप बन करके ऊपर उठ करके बादल का रूप बना लेता है, और फिर बारिश होती है। ये तो सबके सामने ही है। लेकिन वो ऊपर से जो बारिश होती, पानी आता है, बूंद बरसती है, कहां से आती है? वो समुद्र से ही आती है। और कोई आकाश में ऐसी कोई चीज नहीं आकाश में है, ये तो सबके सामने है। समुद्र से पानी उठता है तो किसी को दिखाई नहीं देता, ये कुदरत की बात है। लेकिन नीचे से
ऊपर भाप बन करके बाद रूप धारण करके बारिश होती है, उससे संसार की भलाई होती है, खेती बाड़ी करते हैं और भाई गर्मी से ठंड महसूस होती है और शांति महसूस करते हैं। ये तो सबके सामने बात है। अब विचार करके देखो, जो बारिश बरसती है ऊपर से बूंद रूम में नीचे पड़ती है, तो बूंद जहां भी पड़ेगी वहीं समा जाएगी। कुछ बूंद रेत में पड़ जाती है, कुछ बूंद जोड़ में पड़ जाती है, कुछ नाले में इकट्ठी नाला रूप धारण कर लेती है, कुछ बूंद गड़ सड़ जाती है। ऐसे ही कुछ बूंद नाला बन करके इकट्ठा करके तेजी से बह करके भाई नदी में चली जाती है। तो जो बूंद इकट्ठा करके नाला रूप धारण करके नदी में चली जाती है, वो बूंद कहाँ जाती है? और नदी में जब मिल जाती है वो जा करके वो समुद्र में मिल जाता है पानी। मतलब नीचे से चल करके ऊपर आकर के और जाना कहाँ है? समुद्र में। समुद्र नदी का घर है। जितने संसार में नदी है सबको कौन उठता है? समुद्र उठता है। समुद्र के सिवाय कोई उड़ नहीं सकता। तो आप विचार करके देखो, ये जीव है हमारा, ये भी बूंद रूपी है। जीव क्या है? बूंद रूपी है। और इसका मालिक वो है समुद्र रूपी है। जीव का मालिक वो कौन है? क्या है वो? समुद्र रूपी है। ये बूंद रूपी जीव को समुद्र में जाकर के चैन मिलेगा। हम कैसे मिले समुद्र में? वो सत्य रूपी समुद्र है। वो सत्य रूपी समुद्र में जीव कैसे मिले, ये संतों ने मार्ग बताया, समझाया है। तो विचार करके देखो आप, कुछ बूंद नीचे गिरती है रेत में, वो सूख जाती है। कुछ बूंद जोड़ में पड़ जाती है, धीरे धीरे वो पानी सूख जाता है, मिट्टी का डला बन जाता है, वो भी खत्म हो जाती है। कुछ बूंद पक्की सड़क के किनारे पड़ जाती है और फिर धीरे धीरे गाड़ी मोटर हो जाए, उससे खड़ा बन जाता है, कीचड़ बन जाता है, वो भी खत्म हो जाती है। तो देखो, जो बूंद मिट्टी में पड़ गई, रेत में पड़ गई, वो भी तो खत्म। जो बूंद कीचड़ बन के, वो भी खत्म। सड़क किनारे जो बूंद पड़ जाती है वो भी खत्म हो जाती है। जो बूंद इकट्ठे होकर के नदी नाला रूप में जाती है, जो नदी पर के, उनको चैन मिलता है। ऐसे ही ये बूंद है, ये जो कीचड़ बन जाती है, जो जोड़ में जाकर के खत्म हो जाती है, मिट्टी रेत में पड़ जाती है, तो वो बूंद दुख पाता है। मतलब वो वही उसका अंत हो जाता है। लेकिन जो बूंद इकट्ठा होकर के नदी में जाकर के समुद्र में जाती है, अनेक बाधा को दूर करते नदी और जाके कि नदी का घर कौन है? समुद्र है। तो ऐसे ये जीव संसार में आकर के, ये बूंद रूपी जीव संसार में आया है, ये भी ऐसे ही अपने कर्मों को अनुसार सुख दुख भोगता हुआ और संसार में मालिक जब तक इसको नहीं मिल पाता जीव को, ऐसा दुख भोगता रहता कर्मों के अनुसार। तो ये मालिक से दूर होकर के, सत्य रूपी समुद्र से जब तक ये नहीं मिल जाता है, दूर होकर के कर्मों के अनुसार अनेक दुख भोगता है, कर्म करता रहता है। आज भी आप विचार करें, देखो सबके अंदर विचार के देखो, हम सब भी क्या सुखी संसार में आकर के सब दुख भोग रहे हैं कर्मों के अनुसार से। चैन कैसे मिलेगा जीव को? ये भी सोचना है, जीव को चैन कैसे मिलेगा। ऐसे ही जीव है, ये जोग जप तप सुकर्म कुकर्म, ऐसे जंत्र मंत्र मारण जान और छाटने, तांत्रिक विद्या काल जाल में फंस करके, देवी देवता पूजा पाठ में फंस करके ये जीव दुख भोग रहा है और जीव को शांति मिल नहीं रही। और शांति तब मिलेगी जो सत्य रूपी समुद्र में जाके समा जाएगा। ऐसे ही तीन लोग के अंदर काल का राज है, काल निरंजन का राज है। उसने भी अपना कानून बना रखा है जीव को फंसाने का, आवागमन चक्र कटाने का।
जो मालिक सत्संग से दूर हैं, जो सत्य का नाम नहीं लेते, जो सत्य की भक्ति नहीं करते, वो जीव काल का बनाए कानून में फंस करके लक्ष्य 84 में चक्कर काट रहे हैं। स्वर्ग नरक वैकुंठ में सुख भोग करके लोभ स्वार्थ में जीव फंसा रखा है और वो दुख भोग रहे हैं। तो विचार करना ये है, हमने अपने जीव को बचाना है, जीव को मालिक से मिलाना है। 70 रूपी समुद्र में जब जीव को जाकर ही चैन मिलेगा। तो देखो नदी का रूप बन करके नदी में जो बूंद मिल जाती है और समुद्र में जाके समा जाती है और कोई ठिकाना नहीं है, ऐसे ही ये जीव है, इसका ठिकाना एक 70 रूपी समुद्र है और इसको कोई ओढ़ नहीं सकता। जैसे विचार करके देखो, हम अपने घर में रहते हैं, हम संसार के सभी जीवों को अपने घर में शरण नहीं दे सकते, ना हमें कोई शरण दे सकता। ऐसे ही 3 लोक के अंदर जीव काल ने कर्मों के अंदर फंसा रखा, दुख भोगता है, चक्कर काटता रहता है, जगह जगह भटकता रहता है, शांति इसको मिलती नहीं। ये देवी देवता हमको ओढ़ नहीं सकते, इनका ना को रहने का कोई स्थान है, ना का खुद अपना इनका घर है। हम सोचते भाई इनकी पूजा पाठ करके हमें शांति मिल जाएगी, ना ये कभी भी नहीं हो सकता। इनको खुद का रहने का जगह नहीं है, ना हमें ये हम रख सकते। कौन रखेगा हमें? 70 रूपी जैसे बूंद जाकर के समुद्र मिलती है तो 70 रूपी समुद्र है, वो हमें उठेगा, वो सबका भंडार है, वो सबको स्थान देता है। बाकी 3 लोग में जीव हमेशा एक जगह टिक नहीं सकता। इसीलिए कबीर साहब ने सत्संग चला करके जीव को चेताने के लिए, जगाने के लिए, मालिक से मिलाने के लिए सतगुरु कबीर साहब ने सत्संग चलाया। शब्दवाणी के जरिए, साखी के जरिए जीव को जगाने की कोशिश करी। और अभी शब्द आप सुन भी रहे थे, और भी कबीर साहब का शब्द है। एक शब्द है कबीर साहब का, मेरा यो मनवा मानता नहीं, इसे ना मैं कैसे समझाऊं। ये मन बड़ा पापी है, ये मन ही संसार का चक्कर बांध रहा है। पहले मन फिर तन, पहले मन जाता है फिर तन को उठा के ले जाता है कि नहीं? बात है। कबीर साहब कहते हैं, मन जाए तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर, बिन कमान चढ़े कैसे लगे तीर। कमान के ऊपर है, तीर चढ़े बिना कैसे लगेगा? तो ऐसे ही ये मन है, ये जीव को टिकने नहीं देता। मेरा ये मनवा मानता नहीं, इसे ना मैं कैसे समझाऊं। एक देव की पूजा मानू, दूजा ना ध्याऊं, घटना बसते आपको धरती नित उठ दर्शन पाऊं। मेरा ये मनवा मानता नहीं, से मैं कैसे समझाऊं। बोले एक मालिक को तो मानता नहीं हो और अनेक की पूजा करता है, इसने मैं कैसे समझाऊं। तो इस मन को, जीव को शांति तब मिलेगी जब एक सच्चा साहिब को मानना, उसको पूजेगा, दूसरे को नहीं पूजे, तब शांति मिलेगी। फिर कहते हैं, व्रत करो तो पाचो रहूं, दो जख में जाऊं, नहीं काम मक्का जाने का, ना को तीर्थ ना हो। फिर कहते हैं कबीर साहब, मेरा ये मनवा मानता नहीं, इसने मैं कैसे समझाऊं। फिर तीसरे के लिए ना धर्म करो तो फेर दे धारू, 84 में जाऊं। धर्म करो तो फेर दे धारू, 84 में जाऊं। भजन करो तो मिली जोत में, लो में लो मिल जाऊं। मेरा यो मनवा मानता नहीं, से कैसे समझाऊं। तो बन में जाऊं तो काटे लागे दुगुना दुख पाऊं, दोनात पे तो जीव जलेंगे कैसे मुक्ति पाऊं। मेरा यो मनवा मानता नहीं, इसने मैं कैसे समझाऊं। कहे कबीर सुनो भी साधो, तुरंत अर्थ लाऊं, इस काया न छोड़ के मैं अमरापुर चला जाऊं। तो देखो, जब तक जीव काया के अंदर है, और ये देखो मनुष्य जन्म बड़ा अनमोल है, और इस शरीर के अंदर जीव रह करके नाना किस्म का कर्म करके दुख भोगता रहता है। इस शरीर से हमें छुटकारा कैसे मिले? कौन छुड़ाएगा शरीर से हमारा? पंडा।
तो बगैर सत्संग सतगुरु भक्ति बिना इस शरीर से जीव अलग हो नहीं सकता। ये शरीर है पानी की बूंद से रचा गया है, पानी की बूंद से शरीर बना है। इसकी लाग छूटेगी कैसे? जन्म लिया है, इसी जन्म लेकर के बचपना, जवानी, बुढ़ापा और फिर आखिर में इसको छोड़ के जीव चला जाता है। इसी में बचपना भी बीत जाता है, जवानी में सुख भोग भाई विलास भी कर लेता है, बुढ़ापा में दुख भी भोगता है और फिर इसको छोड़ के चला जाता है। फिर अगला जन्म फिर तैयार हो जाता है, पर इस शरीर से पंडा नहीं छूटता। तो इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? तो कबीर साहब कहते हैं भाई इस कायरा छोड़ के मैं अमरापुर चला जाऊं, तो कैसे छूटेगा? एक साहिब के नाम से, सत के नाम से। गुरु महाराज जी कहते हैं 5-25 का शरीर बना है, 5-25 के अंदर 3 गुण है और एक साहेब का सत के नाम से इससे पंडा छूटेगा। 5-25 3 जो आई, एक शब्द में सब कुछ जाए। मतलब एक शब्द में, सत्य के शब्द में ऐसी पावर है जो जीव का सब कर्म काट करके जीव को शरीर से आजादी दिला करके और 3 लोक से छुटकारा दिला करके और कहाँ चले जाऊं? अमरापुर चला जाऊं। अमरापुर में जीव का स्थान है रहने का। अमरलोक हो या अमरलोक, अमरापुर को या सतलोक को हो, और वहां संसार का किसी किस्म का दुख नहीं, इससे पंडा छूट जाएगा। एक शब्द दूसरा कबीर साहब कहते हैं उस घर की हमने खोल बताओ कौन था देव पुजारा जी। उस घर की हमने खोल बताओ कौन था देव पुजारा। देखो सबका मालिक, विश्व सृष्टि का मालिक, सभी कहते भाई एक है और सब देवों का देव, सब देवों का देव, वो सबसे श्रेष्ठ है। तो कबीर साहब कहते भाई वो कौन है? तो संसार में तो दुनिया मानती आई देवी देवता को, और भाई वो देव कौन सा है? जब सृष्टि नहीं थी, 3 लोग नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब कौन सा देव था? वो देव सबसे श्रेष्ठ है, वो सबका। बाकी तो कोई किसी का, कोई किसी का, जैसे हमने मतलब स्वार्थ से हमने अपना रखे हैं, और भाई अपना रखे हैं, कोई किसी को मानता, कोई किसी मानता, ये सबका नहीं है। तो जो सबका है वो कौन है? एक शब्द को कबीर साहब कहते हैं उस घर की मैंने खोल बताओ कौन था देव पुजारा। धरती भी नहीं था, अंबर भी नहीं था, नहीं था सकल पसारा, चांद भी नहीं था, सूरज भी नहीं था, नहीं था नौलख तारा। देखो हम संसार में आए हैं, धरती पर रह रहे हैं, और भाई 3 लोक में जीव भाई चक्कर काटता रहता है। धरती पे भी रह रहे हैं, अम्बरापुर है, चांद भी है, सूरज भी है, जो भी है अपने सामने है। लेकिन ये धरती भी नहीं था, अंबर भी नहीं था, चांद भी है, रचना नहीं थी, 3 लोग नहीं था। तब की बात कबीर साहब करे। ऐसी बात चारों में कितने बड़े बड़े होकर चले गए, ऋषि मुनि बड़े बड़े पीर पैगंबर अवतार होकर चले गए, और भाई ब्रह्मा विष्णु भी इस धरती पर होकर चले गए। लेकिन ऐसी बात जो कबीर साहब करे, ऐसी बात बताने वाला चारों के इतिहास कोई नहीं है, धरती पे है। तो कबीर साहब कहते हैं जब धरती नहीं था, अंबर में नहीं था, चांद भी नहीं था, सूरज नहीं था, तब कौन था देव? वो देव सबका देव, सबका श्रेष्ठ, सबका मालिक है वो। फिर कहते कबीर साहब ने अल्लाह भी नहीं था, खुदा भी नहीं था, नहीं था मुल्ला काजी, नाद भी नहीं था, बिंदु भी नहीं था, वेद भी नहीं था, गीता भी नहीं था, नहीं था बचनहारा। तो देखो अल्लाह खुदा इस संसार में भाई इसको मानने वाले भी होते हैं, और ये मुसलमान मानते हैं, हिंदू वेद को मानते हैं, शास्त्र को मानते हैं, मुसलमान कुरान को मानते हैं, अल्लाह खुदा को मानते हैं, हिंदू मंदिर को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, मुसलमान मस्जिद को मानते हैं। तो कबीर साहब ने अल्लाह भी नहीं था, खुदा भी नहीं था, नहीं था मुल्ला काजी, तो वेद भी नहीं था, गीता भी नहीं था, नहीं था बचनहारा, वेद को गीता को बांचने वाला कोई भी नहीं था, अल्लाह खुदा नहीं था। फिर कहते हैं गुरु भी नहीं था, चेला भी नहीं था, नहीं था ज्ञानी ध्यानी, नाद भी नहीं था, बिंदु भी नहीं था, नहीं था साक्षी शब्द वाणी, ब्रह्मा भी नहीं था, विष्णु भी नहीं था, नहीं था शंकर देवा। 3 देव ब्रह्मा विष्णु शिव है, 3 लोकों में इन्हीं का राज है। ये ब्रह्मा विष्णु शिव है, यही मुसलमान मजहब में भी इन्हीं का चलाया हुआ है।
कहते हैं मोहम्मद है शिव का अवतार था, और हिंदू कहते हैं ब्रह्मा, मुसलमान कहते हैं आदम। आप उनसे पूछ के देखना किसी से। हिंदू कहते हैं हरि, हरि विष्णु का नाम है, तो मुसलमान कहते हैं हजरत। इन तीनों देवों ने संसार में फूट डाल करके, अनेक मजहब बना करके, अलग अलग रास्ता चला करके और अपना राज चला रहे हैं, जीवों को कर्मों के जाल में फंसा करके। आज भी तुम देखो कोई राज कर रहे हैं तो फूट डाल के राज कर रहे, फूट डालो राज करो, सदा से ही चलता रहा। तो जीव इनके जाल से कैसे निकले? तो कबीर साहब जब कुछ नहीं था, क्या था? सत्य था देव पुजारा। मतलब जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तब क्या था? सत्य। तो किसके सारे रचना सृष्टि की? सत्य के सारे। धरती समान कोई पिलर नहीं है, उसके सारे खड़े हैं। किसके सारे खड़े हैं? सत्य के सारे। फिर आप ये कहो भाई कुछ भी नहीं था, धरती समान नहीं था, तीन लोग, सत्य की था भाई। देखो सत्य क्या का सारा था? सत्य को किसी के सारे की जरूरत तो नहीं, सत्य का सारा से सारी सृष्टि टिकी हुई है। आप हम सब जो जिंदा है तो सत्य की चेतन करिए, शक्ति हमारे अंदर है, जीव में काम कर रही है, तो सारा संसार जिंदा है। और सत्य को किसी का सहारा नहीं है। जैसे कि पढ़ाई लिखाई में आप स्कूल में जाते हो ना, ए आ ई क ख ग घड़े सुने आपने? ए आ ई इसको कहते हैं स्वर, और क ख ग घड़ा इसको कहते हैं व्यंजन। स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं, और व्यंजन स्वर की मदद से, स्वर की सहायता से बनते हैं, बोले जाते हैं। जैसे क क क जमा ऐसे, आधा क और ऐसे क्या बनता है? पूरा क। क ऐ स्वर है, क व्यंजन है, तो दोनों आधा क और ऐ मिला करके पूरा व्यंजन बनता है। तो स्वर में किसी के मिलावट नहीं, ए आ केवल वही आवाज आएगी जो हम बोले। ए में ए की आवाज, आ में आ, ई में ई की, किसी का सहारा नहीं। ऐसे ही सत्य है, वो सत्य किसी का सहारा से नहीं है। सत्य का सारे संसार टिका हुआ है। सत्य है वो माया के अंदर है, लेकिन माया सत्य के अंदर नहीं जा सकती। सत्य का सारे सृष्टि टिकी हुई है, लेकिन सत्य को किसी को सहारा नहीं है। वो अपने आप में पूर्ण है, वो बेलाग है, और वो सारी सृष्टि उसके सहारा टिकी हुई है। जीव सत्य को ही भूला है, और सत्य का ही सहारा लेकर के अपना जीव को सफल बनाना, जीवन को। तो ये शब्द कबीर साहब ने कहे। एक शब्द और है, गगन में आग लगी बड़ी भारी, या जल गई दुनिया सारी। तो धरती भी जल गया, अंबर भी जल गया सकल बसारी। चंदा भी सूरज जल गया, सूरज भी जल गया नौ लोक तारी। ब्रह्मा भी जल गया, विष्णु भी जल गया, शंकर जला लटाधारी। राम भी जल गया, लक्ष्मण भी जल गया कृष्ण मुरारी। गगन में आग लगी बड़ी भारी, या जल की दुनिया सारी। फिर कहते गंगा भी जल गई, जमुना भी जल गई, जली सरस्वती प्यारी। वेद भी जल गया, शास्त्र भी जल गई गीता न्यारी। गगन में आग लगी बड़ी भारी, या जल की दुनिया सारी। फिर कहते तीन लोक का हुआ खात्मा, और युग चार विचारी। कहे कबीर सुनो भी साधो, बचेंगे सत्य आधारी। ये तीनों शब्द में कबीर साहब ने ये क्यों कहे, किस लिए कहे? ये जो काल निरंतर का बनाया कानून है, उससे बचाने के लिए, और जीव को मालिक से सत्य से प्रेम करने के लिए ये कबीर साहब ने शब्द कहा। मतलब इन सबको बिसरा, सबको मतलब बिसरा करके भाई एक सत्य से प्रेम कराने के कबीर साहब ने ये बात समझाया है। जीव को समझाया भी, जीव तो जिसका सहारा ले रहा है, ये सब मरने वाले हैं, ये मुर्दे हैं, सदा जिंदा रहने वाले नहीं हैं। ये जन्म आने वाले हैं, इसलिए तो सदा जिंदा रहने वाला जो अमर है वो सत्य है। सत्य का सहारा ले, सत्य बिना तेरे को चैन शांति नहीं मिलेगी। जैसे नदी को जाकर के समुद्र में शांति मिलती है, ऐसे ही जीव को सत्य रूपी समुद्र में, सत्य में, सत्पुरुष में जाकर के समा करके चैन मिलेगा इसको। और ये बात जब तक हम नहीं अपनाएंगे तब तक ऐसे ही संसार में दुख भोगते रहेंगे। आप देख रहे हो अपने जीवन में सुख थोड़ा, दुख घना, और जिस सुख को हम मान रहे हैं ये सुख कुछ समय के लिए है, और सदा इस धरती पर कोई रह नहीं सकता। अब इस संसार में जन्म और मरण, जब जन्म होता है तो खुशी होती है, जब संसार छोड़ के चला जाता है, मर जाता है,
तब रोता भी है, दुख भी होता है। ये तो सबके सामने। कबीर साहब कहते ना, लोग बेटा जाया क्या हुआ, कहाँ बजाए थाल, आवण जावण न्योर हा जो कीड़ी का नाला। जब अपने देखते हुए हरियाणा मैंने तो और जगह तो बेरा नहीं, सभी जगह कबीर साहब साखी कहिए तो जब लड़का होता है तो थाली बजाते हैं, कहीं और कुछ भी बजाते खुशी मनाने के लिए, है कि नहीं। और लड़की होती कोई थाली ना बजा कि मतलब की दुनिया, स्वार्थ की दुनिया। तो देखो जन्म और मरण मृत्यु, जीव देह धारता है, जन्म देह को छोड़ता है तो मरण। जन्मन जीव कैसे मिटे, और उसके दौरान भाई अपने जीवन में देखो, कभी घरवाला चला जाता है, कभी घरवाली चली जाती है, कभी बेटा, कभी जमाई। ये संसार में ये दुख लगता रहता है, खुशी और रोना, खुशी और रोना। इससे पंडा कैसे छूटेगा इस कैद से, जन्मन से। ये बात विचारने की, सोचने की है, अमल करने की बात है। तो देखो कबीर साहब की साखी है, पूजा गुरु की कीजिए सब पूजा यही माही, जो जल सिंचे मूल को फूले फले अगाही। जैसे पेड़ है, पेड़ का मूल, अब देसी भाषा में जड़ बोल देते हैं। मूल मतलब आधार, पेड़ जिसके सारे से खड़ा है वो मूल है। जड़ में पानी डालते हैं तो हरा भरा रहता है, जड़ को छोड़ दो सूख जाएगा। पूजा करो मूल की, सत्य, सत्य सकल सृष्टि का मूल है। और पेड़ के जड़ में पानी डालने से सब हरा भरा रहता है। भाई सत्य की पूजा करो, तारा सब काम ठीक हो जाएगा और संसार से पंडा छूट जाएगा। पूजा गुरु की कीजिए सब पूजा जय माई, जो जल सिंचे मूल को फूले फले अगाही। एक नाम को पकड़ के दूजा दे बहाए, जब तब तीर्थ व्रत नहीं सतगुरु चरण समाए। एक नाम बिना जग जैसे समाना, कोटि कर्म करो मुक्ति न होए निदाना। भाई वो क्या है जो एक के साधने से सब सज गया, अरे को छोड़ दिया तो सब खत्म। वही काम तो करना है अपने संसारी व्यवहार में। आप देखते हो एक पतिव्रता होती है, एक पतिव्रता पति के सारे सती हो जाती है, और ऐसे ये जीव है, ये सत्य के सारे सती होगा, सत्य के सारे से इसका सब कर्म कट जाएगा। सत्य के सिवाय इसको उठने वाला कोई नहीं है। यही बात संत समझा रहे हैं, कबीर साहब यही बात कर रहे हैं। भाई सत्य का सहारा ले, सत्य को पूज, सत्य को भोज, सत्य का नाम ले। तो कबीर साहब ने साखी जो कह रहे, एक नाम बनाए जीव तेरा कार्य नहीं सरेगा, एक सत्य का सहारा ले, सत्य का नाम बना तेरी मुक्ति नहीं है। और इसलिए कबीर साहब ने सत्संग चलाया है, शब्द वाणी करिए। ये जीव की भावना, जब तक भावना पैदा नहीं होगी तो कोई काम नहीं, बात बने नहीं। आपकी इच्छा ही नहीं होगी तो जानने की, तो फिर कैसे जानो सत्संग क्या होता है। जैसे कोई संसार में कोई अपनी चीज को बेचता है, बेचने वाला अपनी चीज बेचता है, और वो बेचने की बात ही नहीं उठाएगा तो चीज कैसे बिकेगी। कोई चीज रखी हुई है बेचने वाली, और हम ये नहीं कहेंगे भाई वो चीज हम बेच रहे ले लो, तो कोई लेने आएगा? कोई भी नहीं लेने आएगा। जब हम उसकी चर्चा करेंगे बेचने की, वो चीज फिर बिक जाती है। ये तो स्वाभाविक बात है। ऐसे ही हमारे इच्छा ही नहीं होगी हम मालिक के मिलने की, सत्संग की, सत्संग बैठने की, तो हमारी भलाई कैसे होगी, हम सत्संग कैसे जानेंगे। और कोई ठोर ठिकाना है नहीं हमें इसके सिवाय। जीव को कहीं ठोर ठिकाना नहीं है। संसार में रहने के लिए अच्छा सुंदर मकान बनाते हैं, कोठी महल सब कुछ बनाते हैं, ऐसी कुदर फ्रिज सारी सुविधा, अच्छा खाना पीना ऑर्डर पड़ना, और फिर भी वो छोड़ना पड़ता है। जो हम अच्छा ठिकाना समझ रहे हैं, जो लाखों करोड़ रुपया जोड़ करके सोचते हैं तेरे को तो मरना ही नहीं, कहीं पीट का तो कर ले काम, फिर भी मरना पड़ता है। तो ठिकाना है कहाँ। और बाकी तो जब 84 के जीव देख लो आप, एक दूसरे जीव को मार रहे हैं और भुगत रहे, काट रहे, खा रहे हैं, कट रहे हैं, उनका तो कोई गिनती नहीं है। तो विचार करके देखो हमारे जीव का ठिकाना कहाँ है, शांति हमें कहाँ मिले, हमें कौन लुटेगा। तो संतों ने जीव को उदाहरण देके समझाया है, ये जीव जब तक तेरी इच्छा भावना पैदा नहीं होगी तब तक तेरे को मालिक की प्राप्ति नहीं होगी।
इसलिए कबीर साहब ने जीव को सत्य का मार्ग बताया है, सत्य का सहारा दिया है और सबको छोड़ करके एक सच्चा साहिब का नाम का सारा ये जीव बूंद रूपी जीव है, ये सत्य रूपी समुद्र में जाकर के उच्चारण मिलेगा, बाकी मिल नहीं सकता। और सत्संग में ऐसी करामात है, ऐसी पावर है साहिब का नाम में, शब्द में, सत्य में। और जीव को छोड़ा करके सब कर्म काट करके आजाद करके और वही माल्य घर में ले जाते, सतलोक अमर कर देता है। और ऐसी बात चार युग में किसी ने नहीं कही। कितने संसार में बड़े बड़े जोग करके, जप करके, तप क्या क्या करके चले गए, करने करके भुगत रहे हैं। और वो जीव को सौरभ बैकुंठ का लोभ स्वार्थ लालच दे करके फंसा दिया, पर छूट नहीं रहा है। और सत कबीर साहब ने संसार में आकर के और जो सबका मालिक सच्चा साहिब है उसका प्रचार करके, सत्य का प्रचार जना करके है। और यही कहते कबीर साहब, भाई सत्य है। गुरु इंद्रणी महाराज जी कहते भाई सबका मालिक, कुल का मालिक, विश्व सृष्टि का मालिक सत साहिब है। सत साहिब, सत साहिब कोई लड़का लड़के नहीं है, कोई राजा रानी नहीं है, कोई व्यक्तिगत नहीं है। सत सब में, सत सबका, और सत का सारा जीव लग जाएगा, सत का भक्ति करेगा तो भाई वो जीव अमर हो जाएगा। जिसने अपने जीव को बचाने का मार्ग अपना लिया, जो सदा जिंदा रहने वाला सत्य है उसका सहारा ले लिया, वो जीव बड़ा भाग्यवान है। बाकी संसार में कितनी वाह वाही लुटो, कितनी पदवी मान बढ़ाई में जीव फंसता आ रहा है। वाह वाही लुटो, कितना धन दौलत, कितना ही कुछ कर दो, पर जीव का पुंडा नहीं छूटेगा। आखिर में क्या होगा? कबीर साहब कहते हैं आए हैं सो जाएंगे क्या, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जात जंजीर। वो एक ही सिंहासन में लगा, क्या बोलते इसको, चार भाई कंधा बोले जाते इसको अर्थी, वो सिंहासन में लगा बांधने के लिए जंजीर। आखिर में चाहे राजा हो, रंग हो, चाहे फकीर हो, चाहे कोई भी हो। देखो कबीर साहब ने देखो जीव को निचोड़ की बात बताई, बाकी इतना छोड़को तो देखो, इतना रंग मैं अपना जीवन बिता ले, तेरा आखिरी परिणाम ये होगा, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे फकीर कोई भी हो, तो एक जंजीर मिलेगी बांधने के लिए जेवड़ी, और भाई एक सिंहासन। तो कबीर साहब ने कितना आदर दुनिया का उसने अर्थी कहते में कबीर साहब सिंहासन है, यो सिंहासन में लगा, देख लो। तो भाई कबीर साहब कहते हैं भाई गई गई को जान दे, रही रही को राख है, रही रही भी जाएगी गई गई के साथ। जो समय हमारा चलेगा, जितनी उम्र हमारी चलेगी, वो तो हमारे हाथ आने के नहीं, जो अभी बच रही है उसको मालिक के नाम में लगा लो। देखो कबीर साहब गारंटी के साथ दावा के साथ कहते हैं, अंसा मत डरो तुम काल से, करो मेरी प्रतीत, मतलब अमर लोग पहुंचाइयो, चले सो बहुजल जीत। तुम जो डरते हो ना देवी देवता से, ये भय है, ये सत्समा के निकल जाएगा, निर्भय कर देगा। क्योंकि मालिक क्यों किसी का भय नहीं है, वो निर्भय है। और सत्संग जीव को निर्भय करता है। ये भीतर डर बढ़ रहे हैं ना, भ्रम का भय का भूत, ये सत्संग आके निकल जाएगा। तो देखो सत्संग आके ये कितनी जीव लागल पे छूटती इसकी। कपड़ा मैल का हो, रोज पहनते हैं, मैल का हो जाता तो सर्फ साबुन से खूब, आजकल तो वो और भी चल के बोलते वो, और साफ करने के लिए इजी आजे भी है, साफ करते हैं, अच्छे साफ सुथरा पहनते, साफ सुथरा खाते। पर ये मन का मैल कैसे दूर होगा? ये मन का मैल सत्संग से दूर और नहीं हो सकता। आप किसी देवी देवता पूजा पाठ करोगे ना, और मतलब पहली बात यह है कि जिसकी पूजा पाठ करोगे तो पूरे हिंदुस्तान में, संसार में देख लो। तो कबीर साहब कहते हैं, काल निरंजन और कबीर साहब की बातचीत होती है, तो काल निरंजन कहता है मेरी संसार में 360 पैठ है, 60 थाना है मेरा चौकी जीव को फंसाने का। और आप पूरे हिंदुस्तान में देखो, जगह जगह तीर्थ और जगह उसका काल का स्थान है। किधर मुर्गा कटा, किधर बकरा, किधर मेंढा, किधर भैंसा, किधर कुछ है। और वो देवता उन्हें चढ़ा करके और खुशी मनाओ, हो गया, बेड़ा पार हो गया।
तो कबीर साहब कहते हैं बकरा की पूजा करे, लाओ सब सामान, मूंड काट आगे धरे फिर मांगे वरदान। बकरा में भी बोलने वाला है, जिस देवता को मानो उसमें तो कुछ भी नहीं है, ना जीव ना जान, पत्थर या भाई इसको चांदी की मूर्ति बने सोने में, उसमें तो कोई जान है ही नहीं। लेकिन बकरा में तो जीव है। और उसके मूंड काट, उसकी पूजा करके बकरा की मूंड काट के आगे धरते फिर वरदान मांग के दिल मेरा बेटा पोता धन दौलत सुखी राखियो। फिर कबीर साहब कहते हैं अकल का ऐसा अंधा, बकरा मार दिया मांगे बेटा और धंधा। बकरा की पूजा करे, लाओ सब सामान, मूंड काट आगे धरे फिर मांगे वरदान। किससे मांगे? देने वाले को है नहीं। फिर मांगे वरदान, दया मोह पर कीजो, तन का हरो कलेश, पुत्र और नाती दीजिए। तो पुत्र भी चाहिए और नाती मतलब पोता भी चाहिए। हत्या करके जी मार करके अब तो सुख शांति बनाना चाहिए, कैसे हो सकता है? कहे कि फिर अकल का ऐसा अंधा, बकरा मार दिया मांगे बेटा और धंधा। कैसे भलाई होगी आप बताओ? आप जीव मार रहे हो, वो तड़फ रहा है, साहिब ले खा लेगा, तब कौन छोड़ाएगा आपको? ऐसी बात इन देवी देवता नहीं बताई, इन ये खुद फंसे और संसार हम तुमको फंसाने की कोशिश करी, फंसा दिया। और कबीर साहब इससे निकाल रहे, बचा रहे। तो सत्संग में आकर के देखो, जो अवगुण है दूर होते हैं, मन मैला है, कपड़ा पाट जाए तो सील लेंगे, शरीर में कोई बीमारी हो जाए तो उसके दवाई दे देंगे, लेकिन मन का जो मैल है उसका इलाज संतों के पास है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं चोरी जारी मुख बरी ब्याज बिरानी नार, जो चाहे दीदार को इतनी वस्तु विचार। आज संसार में, हिंदुस्तान में संसार देख लो, सरकार खूब प्रबंध कर रही है, नशाखोरी बंद हो, नशाखोरी बंद। पहले तो पंजाब में ज्यादा थी, धीरे धीरे हरियाणा में आगे बढ़ गई। कितनी कोशिश करी है, मगर कितनी कोशिश करती है भैया, इसका समाधान नहीं हो रहा। लेकिन आप सत्संग आओ और आपके गुरु की सत्संग की बात लगी, साधु संतों की वह बात लगी ने, तो जिंदगी भर आप कोई ऐब नहीं करोगे। संतों ने कहा अमल हारी आत्मा कभू न पाए पार, कहे कबीर पुकार के त्यागो तही विचार। तो देखो सत्संग आकर के जीव को शांति चैन मिलता है, और जिस जीव को चैन शांति मिल जाए इससे बढ़कर क्या है, और सब झगड़े मिट जाए। तो इसीलिए देखो सत्संग में आना जरूरी है। बैठो सुनो, वो जो नहीं बैठा है तो भाई अभी बैठना शुरू कर दो, और धीरे धीरे सत्संग बैठोगे तो भाई जो मालिक से वचन भर के आए थे ना, 9-10 मास गर्भ में रखे माता थारी रे, बाहर निकालो भक्ति करूंगा, मालिक सतगुरु थारी रे। तो जो मालिक से वचन भर के, वचन पूरे तब होंगे जब मालिक की भक्ति कराने वाले किसी साधु संतों के शरण में जाओगे, सत की भक्ति कराने वाले के शरण में जाओगे, तब वो वचन पूरा होगा। और नहीं तो भाई ये लक 84 का जो फेरा है ना, 84 का, ये वेद शास्त्र कुरान पुराण में कहीं भी ऐसा नहीं है जो इसका समाधान कर दे। गीता में नहीं है, महाभारत में भी नहीं है, ना रामायण में है, ना शास्त्रों में ही बात। ये कबीर साहब कहते हैं भाई सत की भक्ति कर, तेरी 84 काट देंगे। तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए? लेकिन भावना पैदा होनी जरूरी है, इच्छा होनी जरूरी है, और इच्छा बन के ही एक साहिब के नाम की भक्ति कर सकोगी। और ये मनुष्य जन्म मिला है, इसका कोई भरोसा नहीं। कबीर साहब बार बार समझाते हैं, पता नहीं सांस होता हो ना भी आवा, मन तो नाम सुमर ले, एक दिन पल में परले होगी। जब परले होती है और भाई दाह संस्कार करके आगे बैठ जाते हैं, 10, 11, 12 दिन तक बैठ के, आजकल तो कौन बैठते इतने दिन, कुछ समय के लिए बने उस विचार करते हैं भैया। और वो जो आजकल तो कुछ ऐसे सिस्टम हो रहा है, थोड़ी देर बात करके फिर राजनीति बात करने लग जाते हैं, फिर और उधर की बात करने लग जाते हैं। ये बात कहाँ मिलती है सुनने को, ये सत्संग की बात। तो देखो भाई गुरुदेव महाराज जी कहते भैया जीव तेरा जो प्यारा है उसका साथ सारा ले ले तू, और जीव तेरे जग में कौन है प्यारा? जो शत्रु को तो मित्र समझा, प्यारे से रहा दूरा। जिनको हम अपना मानते हैं ना, वो अपना नहीं है, अपना है कबीर साहब कहते सतगुरु है, सत्य है, इसके सिवाय अपना कोई नहीं। लेकिन संतों की शरण में आकर के
है पास में, साधु संत तो बताने वाले हैं भाई ये है, इसको मान ली। और जो संग में है, जो कभी नहीं बिछड़ेगा, साथ में है, उसको जानना है, उसका नाम लेना है और अपना जीवन उस पर अर्पण करना है। और भाई उसके पीछे लागोगे, उसको याद करोगे, तो वो सामर्थ सद्गुरु है। वो जीव को जैसे नदी को समुद्र समा लेता है, तो ये जीव है, बूंद रूपी जीव है, ये सत्य रूपी समुद्र सद्गुरु इसको अपने अंदर संभालेगा और फिर संसार में इसका आवागमन मर जाए, अमर हो जाएगा। देखो संसार में बड़े बड़े भगत होके चले गए और बड़ी कठिन करनी करी उन्होंने। किसी ने जोग कराया, किसी ने तप कराया, किसी ने तीर्थ कराया, किसी ने व्रत कराया, लेकिन जीव का पंडा नहीं छूटा और अमर नहीं होने पाए। और कबीर साहब कहते भाई हमारी शरण में आ जाओ, नाम रस ऐसा जिसके पिए से अमर हो जाए, सत्संग रस ऐसा है जिसके पिए से अमर हो जाए। इतनी अनमोल चीज, इतनी अनमोल वस्तु मिल जाए जो खुद अमर हो, और फिर भी उसकी कदर नहीं जानेंगे तो हमारे से कर्म और कौन होगा। इसलिए संतों ने जोर दिया भाई, गुरु ने हमारी जगह ये जीव तू सत को भज, सत को पूज, सत का नाम ले, सत की प्राप्ति कर, और ये अवसर फिर मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कबीर साहब कहते सो सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, भोली वस्तु लखाई दे सतगुरु है दातार। सतगुरु के दरबार में लखावा लख जाए, साचे साचे रण मिले झूठे नहीं समाये। तो भाई ये पक्का गांठ बांध लो भाई, सत्य के सिवाय जीव की भलाई करने वाला कोई नहीं। और जिन्होंने संसार में के सत्य का प्रचार किया, सत्य को जनाया, वो सतगुरु कबीर साहब है। कबीर साहब ने सत साहिब, सतनाम, सतगुरु, सत्य धर्म, सत्य पंथ, सत्य राम, सत्सरी काल, ये कबीर साहब की देन है। शब्द कोश कबीर साहब का है। तो ये जो चलाया कबीर साहब ने, और जो कबीर साहब ने सत्संग चलाया, सत्संग जिन संतों ने अपनाया है वो संसार में आज उनका नाम अमर है, उनकी बात सच्ची और अटल है। और जैसे नानक साहब, दादू साहब, गीसाधंत, पलटू साहब, रविदास और भाई मेरा भाई गरीबदास है, ऐसे ये संत है जो सत की भक्ति करके आप अमर हुए और संसार को पचड़ने के लिए बोला। वो संसार को विश्वास दिलाया भाई इस सत से ऊपर कोई नहीं है। इसलिए इसी का शरण में आकर के, सतगुरु की शरण में आकर के, कबीर साहब की बात को मान करके अपने जीव को अमर बनाओ। इससे आगे कुछ नहीं है। बाकी तो इसको छोड़ करके सत्य को, बाकी तो धोखा ही धोखा, संसार डामाडोल है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं सतनाम में लगे रहो मत हो डामाडोल, उखड़े की कोडी नीच में के लाखों मोल। ये सत्संग जरूरी इसलिए है कि सत्य पर टिकना कोई आसान काम नहीं है। ये मन है बड़ा बलवान है, ये जीव को अपनी कैद में रखा हुआ है मन। सत्संग में आओगे तो मालिक का नाम याद रहेगा, सत्य का नाम याद रहेगा। सत्य का नाम याद रहेगा, एक काल मन है ये ठंडा पड़ जाएगा, और भाई जीव है ये मजबूत हो जाएगा। महाराज जी कहते भाई देखो शरीर की खुराक है रोटी, शरीर का खाना क्या है? भोजन, रोटी। कुछ अच्छा खिलाओगे घी दूध तो तगड़ा हो जाएगा, ताकत आ जाएगी। तो शरीर की खुराक रोटी, और शरीर के अंदर जो जीव है उसकी खुराक है साहिब का, सत का नाम है। रोटी खाने से शरीर की रक्षा होती है, और साहिब का नाम, सत का नाम लेने से जीव की रक्षा होती है। रोटी खाने से शरीर बचता है, साहिब का नाम लेने से जीव 184 से बचता है। तो एक मौका है, अपने जीव को 84 से बचा लो। संतों की बात पे विश्वास करो, कहना मानो, सत्संग बैठना शुरू करो, और सत्संग में बैठते रहोगे तो साहिब का नाम याद रहेगा। और सत्संग में नहीं बैठोगे तो भाई घर में देख लो, आप रोज साफ सफाई पोछा करते हो, 2-4 दिन नहीं लगाओगे तो गर्दा अपने आप हो जाए। कोई भी नहीं बाहर फेंकता, फिर भी अपने आप गर्दा हो जाता है। तो सत्संग है एक साफ कर देता है, और कोई के अंदर पावर ऐसी नहीं जो जीव को कर्म काट दे। महाराज जी कहते भाई देखो नदी नाले झोड़ तालाब तो हर एक देश में है, और हिंदुस्तान के अंदर जो नदी है गंगा नदी, और आजकल तो भाई सारे संसार में ऐसा प्रचार है
संसार की दूसरे देशों की बात हम जानते हैं, हमारे देश की तो दूसरे जानते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का तो जो गंगा का पानी, ऐसा पानी और कहीं नहीं मिलता। और नदियों में, नदी तो हर देश में होती है कि गंगा का पानी है वो खराब नहीं होता, 10 20 50 साल तक रखो, उसमें काई नहीं लगाना, कीड़े पड़े उसमें, क्योंकि गंगा में कितने कूड़ा करके डालो, अपने पानी की विशेषता है वो साफ सुथरा रहता है। तो सत्संग भी ऐसा है, जीव का कर्म काट, सुख दुख सब कर्म काट करके जीव को निर्मल कर देता है। और भाई इससे बड़ी और चीज क्या होगी देखो। तो ये गुरु नंदी महाराज जी कहते भाई कुल का मालिक, सबका मालिक एक सत साहेब है, सत साहेब बोलते रहना चाहिए। जितने जी हम सत्य नाम सत साहेब बोले, नहीं मरने बात और कोई बोल लगा लो सत्य बोलेगा, अच्छा सब वो बोलने वाला निकल जाएगा तो फिर कौन बोलेगा। तो जितने जी इस बात को अपनाओ, सत्संग बैठो और भाई सत्संग बैठ कर संतों की बात को समझ करके अपना इस मनुष्य जन्म मिला है, साहेब ने दिया है 84 काटने के लिए, तो इसके कीमत को समझो और सत्य की भक्ति करके अपने जीव को अमर बढ़ाओ। नहीं तो जीव का ये कर्मों का दुख मिटेगा नहीं, इस चक्कर ऐसा चलता रहेगा। और अपना जीवन सफल करो और भाई आखिरी सांस तक साहिब को याद करो। जहां जीव संसार छोड़ के जीव जाता है तो कहां जाता है, जहां आशा वहां बासा। आप घर से चल करके श्रद्धा से आपका विश्वास बना, आपकी आस जगी, चलो भाई सत्संग में चलेंगे, सत्संग है, करवा रह गया नहीं। ऐसे जीव ये संसार छोड़ के जाता है तो जहाज की आस वहां बास। तो हम ऐसी आस क्यों करें जो जन्म मरण में चक्कर काटते रहे, हम ऐसी आस करेंगे जो जन्म मरण हमारा मेट दे, हम अमर हो जाए। वो है सत्संग। संतों ने बताया, कबीर साहब ने, सतलोक। हम जितने जी सतलोक तब जाएंगे, साहिब को याद करेंगे आखिरी सांस तक, तो जहां आशा वहां जीव का बादशाह। और इससे आगे कुछ नहीं है, सब भागदौड़ जीव की खत्म हो जाएगी और भाई ये जीव अमर हो जाएगा और सब दुख मिट जाएगा। तो एक शब्द से सारे संसार पार थे। कबीर साहब कहते हैं, ऐसे भूले सट दर्शना और सकल संसार, कबीर हमारे शब्द बिना कोई न उतरी पार। गुरु महाराज जी कहते हैं, इंद्रमणि महाराज जी, भाई एक शब्द से सकल सृष्टि की रचना हुई, एक सत्य के सारे सृष्टि रचना हुई और जीव सत्य को भूला और सत्य का शब्द से ही ये पार जाएगा, सत्य लोग जाएगा। इसलिए जो सत्संग है ना, सत्संग के अंदर जितनी शब्द वाणी साखीकार है, इन सब का उद्देश्य ये है जीव को सत्य का सहारा दे करके, सत्य की भक्ति, सत्य का सुमन, सत्य को याद करके, सत्य के रंग में रंग करके, सत्य की प्राप्ति करके जीव का अवगुण मिटाना, अमर करना। इसलिए गुरु इंद्र महाराज जी कहते हैं, जीव तो सत्य को भज, सत्य को पूछ, सत्य का नाम ले, सत्य की प्राप्ति कर। और संतों ने जीव को उदाहरण देकर के समझाया है, बहुत कोशिश करी है। संतों का संसार में उद्देश्य यही है, परमार्थ करना। तरवर सरवर संत जन चौथा वर्ष में, परमार्थ के कारण ये चारों धारा थे। तरवर पेड़, सरवर सरोवर पानी तालाब, और भाई साधु संत और मैं बरसता है, ये संसार की भलाई के लिए होते हैं। इनका उद्देश्य है आप तरे और औरों को तारे, सत्य का सहारा दे, झूठ को छुड़ाए। झूठ को छोड़े बिना सत्य नहीं पकड़ा नहीं जा सकता। इनका यही उद्देश्य है और इनका कोई उद्देश्य नहीं होता, और ना इन साधु संतों को किसी से स्वार्थ होता है। इनका यही उद्देश्य है भाई जीव को कालजाल से छुड़ा करके मालिक के घर में पहुंचाने का रास्ता बताना। और सत्य सदा जिंदा रहने वाला अमर है, और सत्य के सिवाय संसार कोई अमर नहीं है। इसलिए हम अमर का नाम लेंगे। जैसा बीज हम जमीन में बोएंगे वैसा ही उठता है। घिया का बीज बो तो घिया का बेल घिया लगेगी, गेहूं बो तो गेहूं का। जो हम अमर बीज बोएंगे इस काया खेत में, अमर का नाम लेंगे, तो हमें अमर तब की प्राप्ति होगी। सत्य के सिवा जीव को सदा जिंदा रखने वाला, अमर करने वाला संसार में कोई नहीं। ये बात दिल में दृढ़ता कर लो, गांठ बांध लो। और कबीर साहब की बात संसार में कभी किसी से कटी नहीं। कितने बड़े बड़े अकल विद्वान, पढ़े लिखे, शास्त्र ज्योतिष शास्त्र वाले बड़े बड़े होकर चले गए, कबीर साहब की बात को आज तक धरती पर कोई फैल नहीं कर सका, कोई काट नहीं सका, कोई झूठा साबित नहीं कर सका। और कबीर साहब ने सबको फैल करा एक सत्य का सहारा से। तो कुछ न कुछ तो बात तो जरूर है तो सब कुछ समझ में आ जाए जब की बात है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, कहने दे तो सत्संग करता रहिए तो नाम वजन में रही है।
जो संतों की बात पर विश्वास करेगा, शब्द में ध्यान धरेगा, वो पूरी रात भी सच्चे बैठ सकता है। शब्द से ध्यान छूटते पितल सुमड़ लग जाती और डरने की कोई बात नहीं है। देखो भैया, जो भय डर हमारा हिंदुस्तान में बांट रखे ना, पूजा पाठी देवी देवता का, विदेशों में हमारे एक भी देवता को नहीं, एक भी। अब बढ़िया कारोबार चल रहा उनका। हमारे तो एक दो बालक से, किसी का 15 15 20 भी बालक से क्या है, देवता ना पूछो बालक को नहीं हो। ऐसा भ्रम डाल रखा है, नौकरी ना लगे ना, एक जीव को स्वार्थ से जोड़ रखा है, मतलब डरा करके। ऐसी कोई बात नहीं है। एक साहिब समय है और भाई साहिब सबकी सुनता है, वो ही सदा जिंदा रहना अमर है, वो ही संसार का दुख को मिटाएगा और कोई मिटा नहीं सकता। और आज गुरु महाराज जी की दया से भाई ये सत्संगी भाई यानी पूरा परिवार और उसके सब मिलजुल के सत्संग आए हैं। आप सत्संग सुन रहे हैं गुरु की दया से। आप जो सत्संग सुन रहे हैं या आपकी घड़ी साहिब के लिखे जागे। आप जिस बैंक में खाता खुलवाओगे ना, जिस बैंक में खाता खुलाओगे उसी बैंक में लेने का आप हकदार हो। तो आपका खाता साहिब के इसमें खुला हुआ है, उसके नाम के सारे आप रात बिता रहे हो, तो आपकी उसमें लेखा में घड़ी लिखी गई। जिस दिन सतगुरु भेटिया 100 दिन लिखा है जान, जन्म का कारत खो दिए बिन सतगुरु के ज्ञान। कबीरा साधु दर से साहेब आवा याद, लेखा में सोही घड़ी बाकी के दिन बाद। तो कबीर साहब ने साखी बाणी कही है, ये सब सतलोक की बात है। और वह जीव को दृढ़ता दिलाई, विश्वास दिलाई, और फिर भी जीव नहीं मानना है तो भाई क्या करे। तो काल जीव माने नहीं भूत को समझाए, मैं खेचु सतलोक को बाधा यमपुर जाए। 3 लोक में काल का राज है। संत सतलोक का बात जीव को समझा रहे हैं। काल का कानून में जीव फंसेगा तो काल में जाएगा, सतलोक संतों की बात को मानेगा तो सतलोक में जाएगा। जीव को चैन शांति सतलोक में है और कहीं नहीं है, संतों की बात में है। वो आपको देखना है, 84 का रास्ता कटने का रास्ता अपनाना है या बचने का रास्ता, सतलोक का रास्ता, अमृत का रास्ता अपनाना है। चाहे कितने जन्म बिताओ, करोड़ों जन्म बिता लो, कितना युग बिता लो, सत्संग को अपनाना पड़ेगा। कबीर साहब के सिद्धांत को मानना पड़ेगा। कबीर साहब का सिद्धांत एक पतिव्रता नियम है और सत्य एक है, सबका मालिक एक है। सत्य क्या ज्ञान देने वाला सतगुरु विश्व सृष्टि एक है, कबीर साहब है। सत्य का नाम भी एक है, सत्य का शब्द भी एक है और सत्य का ज्ञान भी एक है। तो इसलिए मालिक एक, सत्य एक, सत्य का नाम एक, सत्य का शब्द वो एक ही है। एक सत्य को छोड़ के जो अनेक सत्य खड़ा करते हैं तो मतलब वो सब झूठ में फंसा रहे। सत्य एक है, एक सत्य के बराबर कोई दूसरा सत्य खड़ा नहीं हो सकता। अगर दूसरा सत्य को खड़ा करता है तो इसका मतलब वो झूठ को खड़ा करेगा, सत्य से दूर करेगा। तो भाई मालिक एक, मालिक का नाम एक, सत्य का शब्द एक, सत्य का नाम एक। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, एक नाम को पकड़ के दूजा दे बहाए, जब तब तीर्थ व्रत नहीं सतगुरु चरण समाए। एक को सुमरो नानका जल थल रहा समाए, दूजे काहीं सुमरे जो जन्म में सुमर जाए। ये जो जन्म मंड में आने वाले को कबीर साहब ने बिसराया है, ये जीवन का पंडा छोड़ तो उससे पंडा छूटा और सदा जिंदा रहने वाला एक सत्य उसकी भक्ति कर। बोलो सत साहिब।